नमस्कार दोस्तों, अगर आप यहाँ पे देखेंगे कि कॉलम की ढलाई 7 फीट हाइट तक प्लस लिंटल बीम की ढलाई कितना हद तक सही है या कितना हद तक गलत है, आज हम इसी के बारे में बताऊंगा। तो चलते हैं। तो अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि पहला क्वेश्चन ये आता है कि कॉलम और लिंटल बीम की ढलाई एक साथ कर सकते हैं क्या। मतलब ये पहले हमने जो है कॉलम ढलाई किया, फिर साथ ही साथ जो लिंटल बीम की ढलाई किया, और अगर कुछ छज्जा है रूम में उसकी भी ढलाई किया, कितना सही है कितना गलत है और क्या क्या दिक्कतें आ सकती है। और शायद आपने भी इस तरह का किए होंगे। और या एक और सवाल कि एक ही बार में 7 फीट हाइट तक कॉलम ढलाई करना चाहिए या नहीं चाहिए। देखिए, एज पर IS कोड 456 के अनुसार जो कंक्रीट हम लोग पोरिंग करते हैं, डालते हैं, वो 1.2 मीटर से ज़्यादा हाइट, मतलब 4 फीट से ज़्यादा हाइट नहीं होना चाहिए। क्योंकि उसके ऊपर से अगर हम कंक्रीट कहीं छत की ढलाई करें, चाहे जो है कॉलम की ढलाई करें, तो क्या होता है कि भाई सारा जो कंक्रीट में होने वाला मटेरियल, एग्रीगेट, सैंड, सीमेंट और ये सब क्या होता है, सेग्रीगेट हो जाता है, मतलब अलग अलग हो जाता है। मतलब ज़्यादा दूर से डालेंगे तो गिट्टी अलग चला जाएगा, सीमेंट और बालू अलग चला जाएगा, इस हिसाब से। इसलिए उस IS कोड में लिखा हुआ है कि 1.2 मीटर से। लेकिन अब ऐसा भी नहीं है कि हम इस चीज़ को नहीं कर सकते। तो ज़्यादातर देखा गया है, अगर आप हाई राइज बिल्डिंग की बात करेंगे वहाँ पे जो है आपको कॉलम की ढलाई जो है 8 फीट तक भी जो है ढलाई होता है, 7 से 8 फीट। और क्योंकि उस सब कॉलम का जो साइज होता है आपका, मान लिया जाए 1 फीट बाय 2 फीट बाय 2 फीट का, 2 फीट बाय 3 फीट का, इस हिसाब से उस लोग कॉलम का साइज होता है। और उसका प्रॉपर जो है सर्चिंग भी होता है, और उसकी ढलाई में होने वाला जो है कंक्रीट वाइब्रेटर होता है, उसका नीडल की अगर हम डाया की बात करें तो आपका जो है 40 mm से 60 mm का डाया होता है। तो और उसका नीडल का साइज भी अगर हम बोले तो उसका ज़्यादा डेप्थ होता है। मतलब ये हो गया कि जिस कॉलम से अगर हमने इस पूरा ढलाई किया, इसकी जो कंक्रीट वाइब्रेटर के नीडल की साइज बड़ा रहता है। मतलब आपको हो गया कम से कम 4 से 4 फीट तक का। लेकिन जब हम लोग जब अपना घर बनाते हैं, इसमें इस्तेमाल होने वाला कंक्रीट वाइब्रेटर की नीडल की अगर हम साइज और डेप्थ की बात करें, लंबाई की, वो आपका जो है 1 फीट से 1.5 फीट के आसपास होता है। अब मान लिया जाए, माफ़ कीजिएगा, 3 से 4 फीट के आसपास रहता है। अब मान लिया जाए हमने जो है ये कॉलम ढलाई किया, प्रैक्टिकल मैं बता रहा हूँ आपको, कॉलम ढलाई किए तो इससे क्या होगा कि अब हमारा जो है नीडल की साइज जितना डेप्थ जाना चाहिए था कंक्रीट हैंड वाइब्रेटर का, वो आपका 3 से 3.5 फीट का है, तो मात्र यहीं तक आएगा। तो ऊपर से जब वाइब्रेटर मारेंगे तो मेरा यहीं तक पहुंचेगा। इससे क्या होगा कि नीचे वाला पोर्शन में जो है कंपैक्शन प्रॉपर तरीके से नहीं आएगा। उससे क्या दिक्कतें आएगी कि भाई कॉलम में हनीकम आएगा। मतलब नीचे जो कंपैक्शन होना चाहिए था वो प्रॉपर तरीके से कंक्रीट वाइट कंपैक्शन नहीं हुआ तो हनीकम आएगा। तो ऑन प्रैक्टिकल ये, हाँ, इसके जगह पे एक ऑप्शन है कि आप जो है उसी जगह पे जो है कंक्रीट वाइब्रेटर का नीडल जो है कम से कम जो है आपका 10 से फीट का ले आइए। तो क्या होगा, ऊपर से आप जब ढलाई करेंगे तो आपका आराम से नीचे तक नीडल पहुंच जाएगा। पहले कंक्रीट भरेगा तो प्रॉपर जो है नीचे का कंपैक्शन होगा, फिर ऊपर होगा, तो इससे आप जो है बच सकते हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि भाई आप जो है ढलाई नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन याद रहना चाहिए, मैंने ये देखा है कि जिस समय कॉलम की ढलाई होती है बड़े बड़े कंपनी में, तो उस समय जो होज पाइप रहता है और उसका कंक्रीट जो आता है आपका कंक्रीट पंप से आता है, तो उसका होज पाइप जो है इसमें
डाल दिया जाता है, तो वो क्या होता है फिर नीचे से लेकर के ऊपर तक भरते जाता है। हुआ क्लियर? तो उस सिचुएशन में आप 7 से 8 फीट तक का कॉलम की ढलाई कर सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पे क्या दिक्कतें आएगी कि पहला है कि निडल आपका कंक्रीट वाटर का 3 से 3.5 फीट का है, तो प्रॉपर कंपैक्शन नहीं होगा, तो हानि कम आएगा ऊपर भी। और ज़्यादातर केस हम लोग क्या करते हैं कि अगर आप देखेंगे तो प्रॉपर तरीके से हम लोग जो है कंक्रीट का कॉलम का शटरिंग भी नहीं करते हैं। और अगर एक ही साथ फ्रेम बनाएंगे, फॉर्म वर्क करेंगे आप कॉलम का भी, और एक ही साथ अगर फॉर्म वर्क करेंगे आप जो है लिंटल बीम का भी, तब जो है इस सिचुएशन में आपका जो है प्रॉपर तरीके से जो शेप में फॉर्म वर्क होना चाहिए, अगर वो नहीं होता है तो सिचुएशन में आपका जब कंक्रीट आप इसमें डालेंगे तो फिर इसमें सिचुएशन में क्या होगा कि आपका प्रॉपर तरीके से ये नहीं भरेगा, कि आपका जो है अनइवन दिखेगा, आपका मतलब कहीं ऊपर नीचे आगे पीछे दिखेगा। वो भी एक रीज़न है। और एक के साथ जो ढलाई नहीं करना चाहिए। अब तो ऐसा बात हो गया कि भाई कि कॉलम और छत की ढलाई एक ही साथ टाइप का हो गया। तो पहले आपको जो है 4 फीट तक जो है जो सही तरीका है, मैंने बताया कि अब ऐसा भी नहीं है कि ये तरीका बिल्कुल गलत है। हाँ, लेकिन लिंटल बीम एक साथ और कॉलम एक साथ ढलाई नहीं करना चाहिए, गलत तरीका। 4 फीट तक जो है कॉलम ढलाई किए, फिर डिसटरिंग करके जो 4 फीट के ऊपर ले गए दोनों कॉलम का, फिर तब जा करके लिंटल बीम की ढलाई किए। क्योंकि ज़्यादातर आप लोग देखते होंगे कि जब भी कभी हम लोग जो है छत ढलाई के लिए नीचे से अगर हम कॉलम छोड़ देते हैं, मान लिया जाए कॉलम ढलाई नहीं कर पाते, हम लोग सोचते 2 फीट तक या 2.5 फीट तक, हम लोग सोचते ही हैं कि जिस समय जो है छत ढलाई करेंगे उसमें कॉलम को ढलाई कर देंगे। लेकिन जिस समय छत ढलाई होता है उसमें क्या होता है कि भाई कॉलम छूट जाता है, कॉलम में 2-2.5 फीट तक जो है कंक्रीट पहुंच ही नहीं पाता है। तो वही सेम सिचुएशन यहाँ पर आप सोच रहे लिंटल बीम और कॉलम एक साथ ढलाई कर देंगे तो प्रॉपर तरीके से जो कंक्रीट जो है कॉलम में पहुंच नहीं पाएगा, पूरा हनीकम दिखेगा। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को लेकर के। ये थी छोटी सी जानकारी जो कि आपको ध्यान देना है, जिससे क्या है कि भाई घर आपका मजबूत बन सके। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको जरूर पसंद आएगा। पसंद जरूर उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जाते जाते जो है आपका अपना चैनल सिविल इंजीनियर दीपक कुमार को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। और कुछ न कुछ आप लोग के लिए नया देखने को हम लाता रहता हूँ। और जब भी कभी आप कॉलम ढलाई करें, खास करके अगर पार्किंग के लिए की बात करें, यहाँ पे जो है एक क्लैंप देख रहे हैं, ये ज़रूर लगा देना ढलाई के समय, जिससे क्या है कि इसमें आपका गेट आराम से लग जाए।